आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस पर एक मेंबरशिप वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहां पे लोग आपके मेंबरशिप प्लान्स को परचेज कर सकें ताकि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का कंटेंट एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को दिखा सकें और वो बेस्ड होगा किस तरह की मेंबरशिप उन्होंने परचेज की है। तो अगर आप भी अपनी वर्डप्रेस पर एक मेंबरशिप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी इससे जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो अभी हम आ गए हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और इस मेंबरशिप वेबसाइट को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं वर्डप्रेस का मेंबर प्रेस प्लगइन। और एक मेंबरशिप वेबसाइट बनाने के लिए ये एक काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है और यहाँ पर आप इनकी प्राइसिंग में देख सकते हैं। इनके सिंगल वेबसाइट के प्लान स्टार्ट होते हैं $129 से, जो एक मेंबरशिप वेबसाइट के लिए काफ़ी अच्छी डील है। तो अगर आप भी एक लॉन्ग टर्म के लिए एक मेंबरशिप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और इनके प्लान्स के बारे में बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो फिलहाल वापस आते हैं हमारे वर्डप्रेस बैकएंड में और यहाँ प्लगइन सेक्शन में जाके हम ऐड करेंगे इस प्लगइन को। तो यहाँ ऐड न्यू पर करते हैं क्लिक और यहाँ अपलोड प्लगइन पर जाएंगे और यहाँ मेंबर प्रेस की वेबसाइट पे जब आप अपना कोई प्लान परचेज करेंगे तो उसके बाद आपको एक जिप फाइल मिलती है। वो जिप फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो ये हमारी मेंबर प्रेस प्लगइन की जिप फाइल हमने यहाँ अपलोड की है। अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद इस प्लगइन को करेंगे एक्टिवेट। तो अब हमारा ये मेंबर प्रेस प्लगइन एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पर हम देख सकते हैं मेंबर प्रेस एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे इसकी सेटिंग्स में। तो यहाँ मेंबर प्रेस पर करेंगे क्लिक और बाय डिफ़ॉल्ट ये सीधा मेंबरशिप टैब पर जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िलहाल हमारे पास कोई मेंबरशिप एक्टिवेटेड नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो हम यहाँ से मेंबरशिप प्लान्स ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उन मेंबरशिप प्लान्स को परचेज़ करने के लिए पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ रूल्स सेट करेंगे कि हमारी वेबसाइट का कौन सा कंटेंट हमारी वेबसाइट के किस मेंबर को दिखाई देगा या किन यूज़र्स को दिखाई देगा बेस्ड ऑन कि उनकी मेंबरशिप स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले एक पेमेंट ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है, तो यहाँ पर हम करते हैं क्लिक। तो उसके बाद यहाँ सीधे हम इसकी सेटिंग्स में पेमेंट टैब पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से हमें ऐड पेमेंट मेथड का बटन दिखता है, उस पर करेंगे क्लिक। तो आप यहाँ से स्ट्राइप, ऑफलाइन पेमेंट, पेपाल एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड, ये सारे पेमेंट ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। और अगर आप स्ट्राइप या पेपाल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ इनका सिंपल सेटअप विज़ार्ड है जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आपका पेमेंट गेटवे ईजिली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। लेकिन इस एग्जांपल के लिए हम चूज़ करने वाले हैं ऑफलाइन पेमेंट और आप इसको नाम दे सकते हैं मे बी कैश पेमेंट और इसको हम यहाँ से अपडेट करेंगे। तो फिलहाल हमारा ये पेमेंट मेथड ऐड हो गया है और यहाँ सेटिंग्स में और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो यहाँ लाइसेंस में जाते हैं तो हमें हमारा लाइसेंस का इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम पेजेस सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर वो सारे पेजेस दिखाई देंगे जो इनबिल्ट होते हैं मेंबर प्रेस के साथ। तो ये आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई और पेज भी इनकी जगह पे यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है अकाउंट्स का। तो यहाँ पर आपके अकाउंट परमिशंस की बेसिक सेटिंग्स देखने को मिलती हैं जिनको आप आसानी से यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हैं, इनकी बेसिक सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं और इनकी मदद से आप अपनी मेंबरशिप साइट की बेसिक सेटिंग्स को यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। तो फिलहाल हम वापस आते हैं यहाँ मेंबरशिप सेक्शन में और यहाँ से हम दो मेंबरशिप सेट करेंगे, एक फ्री और एक पेड। तो सबसे पहले फ्री ऐड करते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में हम कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं और उसके बाद राइट हैंड साइड पे यहाँ प्राइस सेक्शन में हम इसको रखेंगे 0 और यहाँ इसका एक्सेस हम रख सकते हैं लाइफ टाइम या एक्सपायर। तो यहाँ से आपके जो भी मेंबर सब्सक्राइब हैं फ्री प्लान के साथ उनको एक्सेस रहेगा फ्री कंटेंट का, या जो भी आप कंटेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो एक्सेस उनको लाइफ टाइम रह सकता है या आप उसमें सेट कर सकते हैं कि कब एक्सपायर होगा एक फ्री सब्सक्रिप्शन। तो फिलहाल इसको हम लाइफ टाइम छोड़ देते हैं और उसके बाद नीचे यहाँ से इस प्लान के लिए एक फीचर इमेज ऐड कर सकते हैं और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है जिसके बटन को हम एडिट कर सकते हैं। तो साइन अप की जगह हम यूज़ कर सकते हैं
रजिस्टर फॉर फ्री। और इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है एनेबल कस्टम थैंक यू पेज। तो इस पर्टिकुलर मेंबरशिप प्लान को परचेज करने के बाद आप एक कस्टम थैंक यू मैसेज भेज सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। उसी के साथ आप एक कस्टम ईमेल भी सेंड कर सकते हैं जो भी नया यूज़र रजिस्टर होगा, अदरवाइज एक डिफ़ॉल्ट ईमेल सेंड हो जाता है। और सेम आप इस पर्टिकुलर मेंबरशिप प्लान के लिए पेमेंट मेथड्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो भी पेमेंट मेथड आपने चूज़ किए हैं बैकएंड में, आप उसमें से सिलेक्टिव पेमेंट ऑप्शंस को यहाँ से चूज़ कर पाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हम इस मेंबरशिप को कर लेते हैं पब्लिश और यहाँ वापस आएंगे मेंबरशिप पर। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ फ्री पास मेंबरशिप क्रिएट हो गया है। अब एक और मेंबरशिप में प्लान क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको नाम दिया पेड यूज़र्स और यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। प्राइसिंग में हम यहाँ $10 ऐड करेंगे और इसकी बिलिंग होगी रिकरिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये मेंबरशिप एक्सपायर हो जाएगी और मेंबर्स को ये मेंबरशिप रिन्यू करानी होगी। तो उसके लिए हम चूज़ करेंगे रिकरिंग और इंटरवल रखेंगे मंथली। आप चाहें तो यहाँ ट्रायल पीरियड ऑन करके अपने इस मेंबरशिप प्लान का ट्रायल पीरियड भी सेट कर सकते हैं, या फिर लिमिट पेमेंट साइकिल को चेक करके आप ये तय कर सकते हैं कि कितनी ये मेंबरशिप प्लान सेल होंगे। उसके बाद यहाँ सीधे करेंगे इसको पब्लिश। तो हमारी मेंबरशिप प्लान बनके तैयार है। अब हमें ये तय करना है कि किस मेंबर को किस तरह का कंटेंट हमारी वेबसाइट पे दिखाई देगा। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे और वो हम बना सकते हैं यहाँ रूल सेक्शन से। तो फिलहाल ऐड करते हैं पहला रूल। तो यहाँ हम ऐड करने वाले हैं पहला रूल। तो यहाँ ऐड न्यू पर करेंगे क्लिक और इसको हम रखेंगे, यहाँ पर आप कोई हेडिंग दे सकते हैं इस रूल को। और उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कंटेंट रिस्ट्रिक्ट होगा और कौन उसको देख पाएगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ कंटेंट प्रोटेक्शन का ऑप्शन है। तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट सर्टेन कैटेगरी की रिस्ट्रिक्ट रहें और यहाँ पर ऐड करेंगे किस कैटेगरी की। तो हम यहाँ टाइप करते हैं अनकैटेगराइज्ड, क्योंकि यही एक अकेली कैटेगरी है हमारी ब्लॉग पोस्ट के लिए। अगर आपने एक से ज़्यादा कैटेगरीज बनाई हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए तो वो सारी यहाँ लिस्ट हो जाएंगी। आप उसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं और इस कैटेगरी की पोस्ट का एक्सेस किन के पास होगा वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। और यहाँ से हम चूज़ करेंगे मेंबरशिप और रखेंगे इसको पेड यूज़र्स, यानी कि ऐसा कंटेंट जिसकी कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है वो सिर्फ दिखाई देगा मेंबर्स को। किन मेंबर्स को? जिन्होंने पेड यूज़र्स की मेंबरशिप ली हुई है। इसके बाद हम यहाँ पर एनेबल ड्रिप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना कंटेंट उसको ड्रिप फॉर्म में भी हमारे विजिटर्स को दिखा सकते हैं या उसकी एक एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ से सबसे अच्छा ऑप्शन है मोर टैग का, यानी कि आपकी ब्लॉग पोस्ट में जहाँ तक मोर टैग आता है उसके ऊपर का पूरा कंटेंट कोई भी देख सकता है, लेकिन उस मोर टैग के बाद का कंटेंट कोई नहीं देख पाएगा। उसके लिए उन्हें मेंबरशिप प्लान परचेज करना होगा। तो फिलहाल मोर टैग को चूज़ करते हैं और अनऑथराइज्ड मैसेज हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा कि जो भी अनऑथराइज्ड यूज़र्स हैं उसको एक डिफ़ॉल्ट मैसेज मिल जाए। और उसके बाद लॉगिन फॉर्म रहता है, इसको करेंगे शो। तो अगर हमारा कंटेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो वहाँ पर मैसेज मिलेगा यूज़र को कि ये कंटेंट रिस्ट्रिक्टेड है और इस फॉर्म को यूज़ करके वो अपग्रेड कर पाएंगे अपना मेंबरशिप प्लान। तो यहाँ से इस रूल को कर लेते हैं सेव। तो यहाँ अगर हम अपने पोस्ट सेक्शन में जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं हमारी कुछ ब्लॉग पोस्ट अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी में एडेड हैं। तो जो पोस्ट अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी में एडेड हैं उनके आगे आप देख सकते हैं एक्सेस लिखा है पेड यूज़र्स, और जो अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी में नहीं है उनके आगे लिखा है पब्लिक। इट मीन्स कि हमने जो रूल पीछे सेट किया था कि अनकैटेगराइज्ड वाली कैटेगरी जिस पोस्ट में भी है वो सिर्फ दिखाई देगा हमारे पेड यूज़र्स को। तो ऐसा ही हम यहाँ देख सकते हैं। तो अगर इस पोस्ट को हम बैकएंड में ओपन करें तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मोर टैग ऐड हुआ है। तो इसके नीचे का जितना भी कंटेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा हमारे पेड मेंबर्स के लिए। तो इस तरह से हम अलग अलग मेंबरशिप प्लान क्रिएट कर सकते हैं और अपने कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि किस मेंबरशिप के यूज़र को कौन सा कंटेंट दिखाई देगा। तो अगर हम इस पोस्ट को न्यू विंडो में ओपन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ये ब्लॉग पोस्ट है और उसके बाद यहाँ बीच में हमें ऑप्शन मिल रहा है यू आर अनऑथोराइज्ड टू व्यू दिस पेज।
और यहाँ से हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इस मेंबरशिप साइट के लिए। तो ये एक बेहद आसान तरीका है अपनी वर्डप्रेस पर मेंबरशिप वेबसाइट बनाने का। आप इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन आपको इस प्लगइन के साथ मिल जाते हैं। तो इस तरह से वर्डप्रेस पर मेंबरशिप प्लगइन को यूज़ करके आप एक फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप वेबसाइट बना सकते हैं और अलग अलग मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हैं। तो अगर आपके मेंबरप्रेस, मेंबरशिप वेबसाइट या वर्डप्रेस से जुड़े कोई सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को यूज़ करके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।